नमस्कार। मेरा नाम सरोज साहू। मैं आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा मतलब जो लोग, जो व्यवहार, जो भाषा और जो चिंतन, उसका मेरुदंड। दिस इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। पिछले बार हम बात कर रहे थे कैसे एजुकेशन को जब प्राइवेट पार्टीज उसका धंधा करते हैं तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सरकार उसी एजुकेशन को, उसी चीज को घृणा की नजर से देखती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खर्चा होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता। जहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी करोड़ों कमाता है, वहाँ पर जेएनयू में करोड़ों खर्चा आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर जेएनयू से इतने बड़े बड़े अफसर निकलते हैं, तो बाद में जब कमाते हैं तो उनका पैसा वो क्या करते हैं? जेएनयू के वास्ते, वो ड्यू के वास्ते क्या करते हैं? वो लोग अपने बचपन के स्कूल के भलाई के बारे में क्या करते हैं? अपने जमाने के कॉलेज में जहाँ पर 12 रुपया महीना दे के पाठ पढ़ते, वहां के लिए क्या करते हैं? कभी किसी ने पूछा है उनसे? कभी किसी ने सोचा है दोबारा? कोई लौट कर आया है वापस? नहीं, क्योंकि जब सरकारी स्कूल से हम पढ़ते हैं, वहां पर हमको व्यवहार ऐसे मिलता है कि वापस आने का मन नहीं करता। और जब बेसरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से उसी वक्त हमको इतना चूस लिया जाता है, इतना निचोड़ दिया जाता है कि उसके बाद आने का वहां कोई मतलब नहीं रहता। सबका अपना अपना एजेंडा है। और गैर सरकारी स्कूलों का एजेंडा बस ये है कि बच्चों से चूस के लो, मास्टरों को, टीचर्स को कम से कम दो और उनको ट्यूशन करने के लिए बाध्य करो। जब एजुकेशन का ये स्थिति रहा है, तो यहां पर हम किस अधिकार से कह सकते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पढ़ के अमेरिका जाते हैं, वो वहीं का होकर रह जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, भारत के बारे में भूल जाते हैं, माँ बाप तक को नहीं पूछते? कभी सोचा है आपने एक बच्चे को जो कि क्रिकेट खेलना चाहता था, उसको कितना मार के उसके माँ बाप स्कूल छोड़ के आते हैं? अगर सचिन तेंदुलकर का माँ बाप कभी ऐसा किए होते तो आज सचिन किसी बैंक में क्लर्क होता। क्या वो क्रिकेट का भगवान होता? अगर पीटी उषा की माँ बाप उसे ऐसे करते, अगर दूती चांद को ऐसे किया जाता, तो उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
और वो लोग कहीं पर नौकरी करते हैं और नौकरी भी क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है, जो व्यापार सरकार से नहीं हो पा रहा है वो व्यापार प्राइवेट आदमी से कैसे होता है। एक बस खरीद कर एक बस में व्यापार शुरू करके लोग सैकड़ों बस कर लेते हैं। और हमारा ORT कंपनी जिसके सैकड़ों बस थे, वो उसके लोग उसके एम्प्लॉइज आखिरी के दिनों में सुसाइड करने पे उतर आए। तो मेरा है कि एक सजेशन है कि जिस तरह बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, उसी तरह सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज कर दिया जाए और सब में एक IAS को बिठा दिया जाए, जिसको ये टारगेट दिया जाए कि इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए और एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, वरना वहीं बढ़ा देंगे। अगर चेक एंड बैलेंस में चीजें जाएंगी, हर किसी को कोई ना कोई अगर मॉनिटरिंग करेगा तभी ये चीजें ठीक होंगी, वरना ये IAS है, OS है, ये IPS है, कोई भगवान नहीं है। कोई 1000 रुपया में बिकता है, कोई लाख रुपया में बिकता है, कोई करोड़ रुपया में बिकता है, या फिर किसी के बच्चे को अगवा करने से कोई हर काम करता है। इसलिए कोई भी फुल प्रूफ नहीं है। हर किसी के लिए चेक्स एंड मेजर्स होना चाहिए, हर किसी के लिए चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली जो टैलेंट है वो टैलेंट निकल कर आए, तो सिर्फ क्लास 7 तक की स्कूल को रखना चाहिए। उसके बाद बच्चों से 1 साल तक उनके मनपसंद की काम करवाए जाने चाहिए और उसके बाद उनको पसंद देना चाहिए। उनके एबिलिटी को देखकर उनको किसी को स्पोर्ट्स में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को इलेक्ट्रिक्स, किसी को कंप्यूटर साइंस, किसी को कुछ में एंट्री कर देनी चाहिए, क्योंकि क्लास 7 तक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 5 सब्जेक्ट, और चाहे तो मोरल साइंस, ये 6 सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। क्लास 7 के बाद और ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे 50 साल के ज़िंदगी में अभी तक A+B² का कोई मतलब मैंने आज तक नहीं देखा, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। If x = 4 और y = 5, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि और आप जानते हैं A+B² ये रटने के लिए मैं कितना मार खाया हूं मेरी जिंदगी में। कितने मास्टरों ने मुझे कहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं? कोई इंसान बनना चाहता है। मैं सोचता हूं मुझसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या हूं। आपको कोई मैं पूछने नहीं जाता।
आप क्या हैं, मैं जजमेंटल नहीं हूँ। हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है, जिस रास्ते से गुजर कर वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। जिसने वो रास्ता नहीं देखा वो कभी जजमेंटल नहीं हो सकता है। तू यहाँ क्यों पहुंचा? मुझे अगर एक ट्रेन में बिठा दिया जाएगा जो कि दिल्ली तक जाती होगी, तो उसके बीच में कहीं उतरूंगा या दिल्ली तक पहुंचूंगा, लेकिन बम्बई कैसे निकलूंगा? इसलिए जो भी है, जैसा भी है, अपने आप में पूरा है। इसको किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। डिसीजंस भूल होता है, एक डिसीजन भूल हो गया तो एक आदमी, एक इंसान फिर से शुरू कर सकता है। उसको वो चांस मिलना चाहिए, उसको वो चांस सरकार देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सबका सरकार है। ये सरकार ऐसा नहीं कह सकता कि अगर चांस चाहिए तो अंबानी बनाओ, अंबानी को ही चांस दूंगा, या अदानी को ही चांस दूंगा, या टाटा को ही चांस दूंगा। चांस हर उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने आंखों में सपने संजो के रखे हैं, जो बोलना नहीं जानता, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसको वो एजुकेशन मिलना चाहिए जिस एजुकेशन से उसके अंदर से निकले कि वो क्या करना चाहता है। उसको वो चीज दिखाना चाहिए हमको 1 साल में, या फिर 2 साल लगे तो 2 साल में, कि उसके अंदर जो घुट रहा है, जो सपना उसके अंदर घुट रहा है। क्योंकि जिस लड़के ने कभी चाउमीन खाया नहीं है, चिकन पकौड़ा खाया नहीं है, वो कैसे कहेगा कि मैं एक चाइनीज शेफ बनना चाहता हूं? वो तो घर से पानी भात खा के आता है और स्कूल में आके भात डालमा खाता है। वो कैसे, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि चिकन पकौड़ा कुछ होता है जिसे चाइनीज खाद्य कहा जाता है? इसलिए बिना किसी को चांस दिए तो बन नहीं पाया कह देने का हक किसी को नहीं है। स्पेशली जनमंगल राष्ट्र में, एक डेमोक्रेसी में, जहां पर वो भी एक पीस का मालिक है, राष्ट्र की एक खंड का वो भी मालिक है, किसी को ये हक नहीं है। इसके साथ एजुकेशन का 5वां भाग भी खत्म होता है। अब एजुकेशन के बारे में आपके साथ जब बातचीत होगी, आपके साथ जब कमेंट्स आने शुरू होंगे, आपके कमेंट्स देखकर उसके बाद एजुकेशन के बारे में मैं अपना राय फिर देना चाहूँगा, या फिर इसको यहीं बंद करेंगे। धन्यवाद। मुझे इतनी देर मुझे सुनने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, अगर चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू।